हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज हम 30 हजारी अदालत में हैं और यहां बार कौंसिल का चुनाव चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सोमदत्त एडवोकेट जी। सोमदत्त एडवोकेट जी, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप किस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव 10 to 21 की जो पोस्ट है उस पर कंटेस्ट कर रहा हूँ अपना दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव में। जी, आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर? बेसिकली मेरा मुद्दा जो है अपने यंगस्टर्स जो मेरे वकील भाई हैं उनके लिए मेरा जो है मेन जो है मुद्दा रहेगा। उनके लिए बेस्ट लाइब्रेरी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ थर्ड वन, उनके लिए एक क्लब, सिटिंग क्लब, ताकि वो आएं, बैठें, अपना रेस्ट करें, अपना बैग्स, अपनी फाइलें, इन सब का अरेंजमेंट करें। मतलब आई मीन टू से उनके लिए एक अरेंजमेंट हो। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि युवा वकीलों के लिए आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं और उनको सुविधा देने के, और जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनके लिए क्या करेंगे? सर, बुजुर्गों के लिए उनके लिए मैं भी उनके लिए एक स्पेशल जो है उनके लिए स्पेशल चीज़ों को लेके, जैसे उनका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ उनके लिए एक अलग से आफ्टर एडवोकेसी उनके लिए एक पेंशन योजना का एक मेरा जो है सोच है, ताकि टाइम से उनके ओल्ड एज में उनका भविष्य सुरक्षित रहे। क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब तो होती नहीं एडवोकेसी की, तो ऐसा चले ना चले, कम चले ज़्यादा चले, है जी। कई बार क्लाइंट नहीं भी पैसे देता तो भी वकील करता है, और जिस तरह से वकीलों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बारिश हो, ओले पड़े, आंधी आए, तूफान आए, वो अपनी तारीख पे लगातार जाता है, हम ये देखते हैं, और न्याय दिलाने का काम करता है। बिल्कुल सर। तो न्याय दिलाने का जो काम है, इस काम में आप क्या महसूस करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आजकल? सर, आजकल दिक्कतें बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं वकीलों के सामने। जैसे कि ये ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है। बेसिकली अब जो सीनियर एडवोकेट हो चुके हैं, जिन्हें टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज नहीं है, टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज नहीं है, ऑनलाइन प्रॉपर वे में फाइल नहीं कर पा रहे हैं। अब एक सीनियर एडवोकेट ओल्ड एज में आके ऑनलाइन फाइल करेगा तो वो ऑनलाइन फाइल करता ही रह जाएगा। ढेर सारे उसमें ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। कभी कोर्ट फीस को लेकर ऑब्जेक्शन लगा दिया, कोई किसी चीज़ का पेजिंग के लिए। पहले ऐसा सिस्टम था कि आपने एक फाइल तैयार करी, फाइल तैयार करने के बाद आप काउंटर पे दे के आए, काउंटर पे वेरिफिकेशन हुआ, जो चीज़ की जो टेक्निकल जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो रही थी हैंड टू हैंड। अब चीज़ों को ऑनलाइन सिरे से कर दिया, जिससे कि बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। या एक वकील ऑब्जेक्शन क्लियर करता रहेगा तो केस कब करेगा? अच्छा सर, डिजिटलाइजेशन से जहाँ फ़ायदा हुआ है, ऑनलाइन हियरिंग हो जाती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटल आप जो है डॉक्यूमेंट भी मंगवा लेते हैं, तो फ़ायदा तो हुआ है कहीं ना कहीं इसका। सर, डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा एडवोकेसी में मैं नहीं समझता। अच्छा। अब ऑनलाइन जो वीसी चल रही हैं, ये एक पेंडेमिक का एक प्रोसीजर था कि भाई पेंडेमिक के दौरान आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, इसलिए ये चीज़ें यानी आप मानते कोरोना काल या महामारी कोई आती है इस तरह की? आज के टाइम में कोरोना काल तो खत्म हो चुका है। जी। आज के टाइम में तो अमृत काल है जी। तो क्यों ना इस वीसी को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो चल रही है, डिजिटलाइजेशन चल रहा है, कोर्ट प्रोसीजर को लेके, मुझे नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन के लिए ठीक है। तो आप इसे बेहतर नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, जैसे बुजुर्ग इमरजेंसी का साधन, अभी एक क्वेश्चन निकल के आया, जो बुजुर्ग एडवोकेट है, अब ये जैसे कि बीएनएस कर दिया, आईपीसी में जो है वो बीएनएस आ गया। अब तो जिस आदमी ने 60 साल या 65 साल या 70 साल की एज होगी, जो धाराएं उन्होंने याद कर रखी थी वो धाराएं चेंज कर दी, तो चेंज करने से क्या न्याय प्रणाली में कुछ ज़्यादा फायदा हुआ या कोई फायदा नहीं हुआ? सर, मेरे हिसाब से कोई भी फायदा नहीं हुआ इसमें। बीएनएसएस और बीएनएस में सिर्फ
जो चीज़ 36 पे थी वो चीज़ें पहुंचा दी 58 पे, जो 302 पे पहुंच गई वो नीचे आ गई। तो मुझे नहीं लगता इसमें ये जो चीज़ें करी गई हैं आईपीसी में जो अमेंडमेंट्स हैं, सीआरपीसी में जो अमेंडमेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से कुछ कारगर साबित होंगी, क्योंकि हम पहले भी पढ़ते आ रहे थे जी, और आज भी पढ़ रहा है वकील जो समाज है वो आज भी पढ़ रहा है इन चीज़ों को। अच्छा, मेरा मानना कुछ ऐसा है जैसे कि ये चेंज करने के बजाय अगर कुछ धाराएं नई जोड़नी थी या कहीं कुछ ऐसा था, ज़रूरत थी, तो वो नई जोड़ी जा सकती थी। सर मेरे हिसाब से अगर जो पूछा जाए कि मेरे से ही सवाल कर लिया जाए कि इन चीज़ों में कैसे अमेंडमेंट किया जाए, अमेंडमेंट सिर्फ इतना होना था जैसे कि 354 में जी, आपने सेक्शंस ऐड किए ABCD, 354 में ABCD 4 प्रोविजन से लेके आए। इस टाइप से ही आपको ABCD करके उसमें हम चीजें कर सकते थे, वो आसान रहती, याददाश्त भी सही रहती। उससे क्या होता कि हमें अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना पड़ता। अब हमें यह देखना पड़ रहा कि आईपीसी में क्या था, अब BNSS में क्या है, CRPC में क्या था। अच्छा, एक सवाल करूं मैं आपसे, सरकार के जो सलाहकार हैं, जो अमृतकाल ये चल रहा है इस वक्त, जैसे सरकार के लोग बता रहे हैं, और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, विश्व गुरु भारत बन चुका है, और इकोनॉमी हमारी जो बहुत ऊपर पहुंच चुकी है, और हर तरह से हम चारों तरफ देखें कि वर्ल्ड वाइड जो है, मतलब भारत का नाम इतना हो रहा कि सबसे ऊंची ट्रेन जो है हमारे भारत में चल रही है आजकल, जो कश्मीर में बना है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आज भी एक आम आदमी का जो जीवन है, वो उसके जीवन में जो स्तर में सुधार, जैसे कि जहाँ पीने का पानी नहीं था, आज भी ऐसी जगह है जहाँ लाइट नहीं थी तो लाइट नहीं है, रास्ते नहीं थे तो रास्ते नहीं है, तो और अमृतकाल में हम जी रहे हैं। तो अमृतकाल में तो हम जी रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो मतलब बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती चली गई, एक तरफ जो झोंपड़ी है वो उस पर बुलडोजर चल रहा है। सर ये तो पॉलिटिकली क्वेश्चन आ गया। मैं बाहर की राजनीति कर रहा हूँ सर, मैं सेंट्रल और गवर्नमेंट की राजनीति नहीं कर रहा। ठीक, अच्छा चलिए बाहर पे ही बताइए, तो आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप क्या क्या काम करेंगे? सर सबसे पहले जो वकील 30,000 में जो फेस कर रहा है, हाँ, उनकी प्रॉब्लम्स को अगर जो मैं लेके जाऊं तो ना पहले कदम उठाए गए हैं और ना आज कदम उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे वकील भाइयों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्पेशली 30,000 में। जब 30,000 का उद्धार करने का टाइम था, जब तो बाइफर्केशंस आ गई, रोहिणी कोर्ट स्टैब्लिश कर दी, साकेत स्टैब्लिश कर दी, द्वारका स्टैब्लिश कर दी, साकेत स्टैब्लिश कर दी। 30,000 को किसने स्टैब्लिश किया? सर 30,000 तो आज भी वही है, वही चैम्बर्स हैं, वही कोर्ट है, बस मेंटेनेंस होता आ रहा है। अच्छा, 30,000 में जो चैम्बर्स हैं, जैसे कि आधुनिक जमाना, डिजिटलाइजेशन हो गया, तो चैम्बर्स का कुछ डिजिटलाइजेशन या कुछ आधुनिकता यहाँ, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगैरह ऐसा कुछ बना नहीं क्या हुआ? सर जिस टाइम पे 30,000 का उद्धार करने का टाइम था, उस टाइम पे सरकार ने सोची नहीं। इतनी बड़ी बार है, मदर बार है, तो इसका सबसे पहले सोचना था। आज इतनी स्ट्रेंथ हो चुकी है वकीलों की, कहाँ जाएंगे, कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, किसके पास जाएंगे, किसके यहाँ बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में किसी चीज़ की, किसी भी प्रकार को लेके एडवोकेट समाज को ज़रूरत है। बहुत सारी ज़रूरतें हैं इसके हिसाब से देखा जाए तो। अच्छा, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो इस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार के पास उठाएंगे आप? बिल्कुल सरकार के पास पूरा उठाऊंगा। अपने बार के सीनियर्स लीडर्स को मैं इन चीज़ों से अवगत कराऊंगा कि वी नीड सम चेंज अबाउट आवर लीगल फर्टिनिटी। तो जो पिछली सरकारें रही हैं या मौजूदा सरकार है, उसको जितना ध्यान देना चाहिए 30,000 बार के लिए, उतना ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका एक सवाल जो वाजिब है। बार ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो हमारी जो स्टैंडिंग बार है अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमारे जो प्रधान जी हैं, हमारे सेक्रेटरी अतुल शर्मा जी हैं, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। नए ब्लॉक्स बनवाने की उन्होंने नींव रखी हैं,
जिम इंफ्रास्ट्रक्चर, जिम वगैरह उनका भी उन्होंने निर्माण कराया है। नए जो वॉशरूम्स हैं उनका भी उन्होंने निर्माण करवाया है। आखिरी सवाल आपसे, जो अपने एडवोकेट्स भाई हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाइयों, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, वी नीड सम चेंज फॉर आवर लीगल फर्टिनिटी। क्योंकि आज की जो चीज़ें चल रही हैं और जो हमारे जो वकीलों के जो मुद्दे हैं उनकी तरफ थोड़ा सा मैं आपको अवगत कराऊंगा टाइम टू टाइम। बस मेरे को एक मौका दे दीजिए, डेफिनेटली प्रूव माई सेल्फ। सिर्फ एक मौका मैं अपने भाइयों से, अपने अधिवक्ता बहनों से मांग रहा हूँ, सिर्फ एक मौका मुझे भी दिया जाए। थैंक यू सो मच। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।